हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्लास 12 का एक चैप्टर को पढ़ाया था जो कि था आप लोगों का मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल किताब में एक चैप्टर था जिनका नाम था प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र चैप्टर को पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को आप लोगों के साथ फिर से डील करूंगा। तो जैसे कि एक टॉपिक है जो कि है आप लोगों का नियतिवादी विचारधारा। इस नियतिवादी विचारधारा के लिए कुछ कमेंट आए कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए। तो इस टॉपिक को मैं फिर से समझा रहा हूं कि ये नियतिवादी विचारधारा है क्या। तो विचारधारा का मतलब आप लोगों को पता है कि विचारधारा क्या होती है। विचारधारा का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विचार को व्यक्त किया जाता है या उस विचार को रखा जाता है या तो फिर कोई ऐसा विचार जो कि सोचा जाता है, उसको कहा जाता है विचारधारा। बहुत ऐसे विचारधारक थे जिनका मानना था कि मनुष्य जो है वो नियतिवादी विचार, मतलब उन लोगों का सोच था। ठीक है, कि मनुष्य क्या करता है कि वो प्रकृति द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। मतलब मनुष्य जिस प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार वो कार्य करते हैं, वो सारा का सारा क्रिया जो होती है वो प्रकृति के द्वारा ही करवाई जाती है। अब कैसे करवाई जाती है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि होता क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग जंगलों की बहुत अधिक कटाई करते हैं। ठीक है, बहुत अधिक जंगलों की कटाई करते हैं जिसके कारण क्या करती है कि प्रकृति बहुत अधिक गर्मी दे देती है। तो बहुत अधिक गर्मी फैलती है। तो पुराने समय के लोग भी मानते थे या तो फिर ये जो नियतिवादी विचारधारा के जो ये विचारधारा जिनका है उनका मानना है कि ये सारा का सारा काम जो होता है प्रकृति ही करती है। अब पेड़ों को हम लोग काटते हैं तो पेड़ को काटने से क्या होती है कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। प्रकोप का मतलब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है, जिसके कारण क्या करती है कि समय पर बारिश नहीं होती है या तो फिर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है या तो फिर बहुत अधिक गर्मी देती है या तो फिर बिन मौसम, आप लोग बारिश का नाम सुने ही होंगे। ऐसे बहुत सारे क्रियाएं जो होती है ये प्रकृति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऐसा विचार रखने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को कहा गया कि नियतिवादी विचारधारा। ठीक है, तो ये सोच है आप लोगों का नियतिवादी विचारधारा का। तो ऐसा सोच रखने वाले कुछ जैसे कि भूगोल शास्त्री थे, मानव भूगोल शास्त्री, जैसे कि था रिटर, उसके बाद था हमबोल्ट, तो ये लोग जो थे इन लोगों का मानना कुछ इसी प्रकार था कि मनुष्य जो भी करता है उससे प्रकृति को नुकसान होती है और प्रकृति का नुकसान होने के कारण वो अपना प्रकोप को दिखाती है। और जब प्रकृति अपना प्रकोप को दिखाती है तो मनुष्य उससे डरता है। ठीक है, और वो क्या करती है कि प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो इसको कहा गया, ऐसे सोच रखने वाले को नियतिवादी विचारधारक कहा गया और इस सोच को कहा जाता है नियतिवादी विचारधारा। ठीक है ना। यदि इस टॉपिक में आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें अब भी दिक्कत है तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा। इस बार मैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अलग तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, वैसे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है और फिर भी यदि दिक्कत है तो फिर से डील करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है ना।